हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 4 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कैंसर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और प्रथम बार यह दिवस मनाया गया था आपका वर्ष 2000 में। और इस बार किसकी थीम है इसकी, वर्ष 2026 की, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी आपका जीता है हरियाणा ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने अभी जीता है, और इन्होंने हराया है इंडियन रेलवे को 39-37 से। और इसका आयोजन हुआ था अभी 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2026 के दौरान, और फाइनल मैच खेला गया था इसका हैदराबाद के बालायोगी स्टेडियम में। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है भी आपका हरियाणा ने, और रजत पदक जीता है इंडियन रेलवे ने, और कांस्य पदक इसमें जीता है आपका संयुक्त रूप से तमिलनाडु और हिमाचल ने। इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तस्वीर देख के आप लोग समझ गए होंगे। यह पुरस्कार मिला है अभी आपका वीरभद्रन रामनाथन जी को, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं कौन? वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से भी सम्मानित किया गया है, और उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के जलवायु पर प्रभाव को क्या की है, लेकर महत्वपूर्ण अभी खोज की है। और उन्होंने बताया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भारी मात्रा में क्या करते हैं, गर्मी को अवशोषित करते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या कर सकता है, पृथ्वी को हजारों गुना गर्म कर सकता है। ठीक है, और इस वैज्ञानिक प्रमाण ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 का है, को अभी आकार देने में क्या की है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। किसे? क्रेफोर्ड पुरस्कार को। चलिए बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है 1980 में, और इसके संस्थापक थे होल्गर कैफ्रोड और अन्ना ग्रेटा कैफ्रोड। और प्रथम पुरस्कार विजेता थे इसके व्लादिमीर अर्नोल्ड और लुई निरेनबर्ग, ठीक है, जिन्हें मिला था यह पुरस्कार 1982 में। और प्रथम महिला पुरस्कार विजेता थी इसकी एंड्रिया घेज, जिन्हें जो क्या थी, खगोल विज्ञानी थी, और इन्हें मिला था 2012 में यह पुरस्कार। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की अभी आपका अमेरिका ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को घोषणा की है कि भारत और अमेरिका के बीच एक क्या हुआ है, भी समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय वस्तु पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर कितना किया गया है, भी 18% किया गया है। और यह समझौता तत्काल प्रभाव से ही क्या हो गया है, लागू हो गया है। और ट्रंप ने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, के माध्यम से भी क्या की है, जारी की है। और अब इससे दोनों देशों के मध्य क्या होगा, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टैरिफ से आशय के बारे में। तो टैरिफ एक प्रकार का क्या है, सीमा शुल्क या कर है, जो किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है विदेशी उत्पादों को महंगा बनाना
घरेलू उद्योगों को क्या करना, प्रतिस्पर्धा से बचाना और सरकार के लिए क्या करना, राजस्व को जुटाना। और बात आई है अमेरिका के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ की मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इस महोत्सव का अभी आयोजन हुआ है आपका राजस्थान में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन हुआ था आपका अभी 30 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। और इसका उद्देश्य था थार डेजर्ट की हाल ही में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इस महोत्सव का अभी आयोजन हुआ था आपका राजस्थान में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन हुआ था अभी आपका 30 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। और इसका उद्देश्य था थार डेजर्ट की समृद्ध संस्कृति को क्या करना, दुनिया के सामने लाना। और इस महोत्सव में ऊंट दौड़, लोकगीत और विभिन्न प्रतियोगिताओं का क्या होता है, आयोजन होता है। और बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महोत्सव के बारे में, तो इसमें पहला है आपका डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर में क्या होता है, आयोजित होता है। और दूसरा है इसमें कैमल फेस्टिवल जो कि राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और तीसरा है इसमें थार फेस्टिवल जो कि राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। और अगला है इसमें माण महोत्सव जिसे अब क्या जाना जाता है, मारवाड़ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये होता है आपका मारवाड़ राजस्थान में। और बात करते हैं एक नोट की, तो इधर नोट है आपका गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपका जैसलमेर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है आपका जयपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिभाऊ किशन भाऊ बांगड़े और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आपके भजन लाल शर्मा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो अभी अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है आपका भारत और किर्गिस्तान के मध्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर अभ्यास 2026 का आयोजन असम राज्य के कहाँ किया जा रहा है, मिसामारी में किया जा रहा है। और इसका आयोजन 4 फरवरी यानी कि आज से लेकर 17 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। और संस्करण की अगर बात की जाए तो यह अभी आपका संस्करण 13वां, ठीक है, 13वां संस्करण है अभी। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में और वर्ष 2025 का अभ्यास हुआ था इसका बिश्केक किर्गिस्तान में, जो कि क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है? तो ये खिताब भी जीता है आपका हरियाणा थंडर्स ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है और इसका आयोजन किया गया था अभी आपका 11 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। और संस्करण की अगर बात की जाए तो ये संस्करण था इसका 5वां संस्करण और फाइनल हुआ था इसका नोएडा इंडोर स्टेडियम में। और हराया था अभी इसने आपका दिल्ली दंगल वॉरियर को। किसने? हरियाणा थंडर्स ने। ठीक है, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे आपके नेहा सांगवान जी, जो कि हरियाणा थंडर्स की क्या थी, प्लेयर थी। और फाइटर ऑफ द मैच का खिताब जीता था इसमें रौनक ने, जो कि दिल्ली दंगल वॉरियर्स के क्या थे, प्लेयर थे। और इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था इसमें अक्षय धीर ने। और इसका पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2015 में और ये जीता था आपका मुंबई गरुड़ा ने। और इसके बाद के जो संस्करण हुए थे, अन्य संस्करण हुए थे इसके, वो हुए थे 2017, 2018 और 2019 में। और 2019 के बाद सीधे अभी हो रहा है 2026 में। ठीक है, बात करते हैं WFI के बारे में, जिसे बोला जाता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1967 में और इसका वर्तमान मुख्यालय अभी आपका नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय सिंह। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया है आपका विशाखापत्तनम में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है और इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी में समुद्री संसाधनों जैसे तेल, गैस और खनिजों को क्या करना, खोज करना। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1966 को, कहाँ, गोवा में। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन अभी किया जा रहा है आपका डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका आयोजन अभी किया जा रहा है आपका 2 फरवरी से 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक। और इस प्रतियोगिता में 17 देश क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो यह भी बना है आपका गुजरात राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य अभी कौन बना है? गुजरात बना है। गुजरात ने दिसंबर 2025 तक 45.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान रखा और ये राष्ट्रीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? 16.50% है। ठीक है, और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो गुजरात के खावड़ा में, ठीक है, गुजरात के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अभी बन रहा है और गुजरात पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर और सौर ऊर्जा में क्या है, दूसरे स्थान पर वर्तमान में है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेंद्र पटेल। और बात करते हैं प्रमुख नेशनल पार्क की। तो ठीक है, पार्क की तो इसमें प्रमुख नेशनल पार्क हैं यहाँ आपके गिर नेशनल पार्क, वंसदा, मरीन और ब्लैकबक नेशनल पार्क। और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं आपके गरबा और डांडिया। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में देश की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बनी थी आपका जसप्रीत। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने कहाँ अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया है? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया था अभी आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किसे बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड मिला था अभी आपका दलाई लामा जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई थी आपका गुजरात राज्य सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह बना था अभी आपका धमतरी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि धमतरी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किसे बेस्ट पॉप वोकल एल्बम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड मिला था अभी आपका लेडी गागा जी को। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सरस मेला 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह मेले का आयोजन किया गया था अभी आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में देविका सहवाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब किस टूर्नामेंट में जीता है? तो ये जीता था इन्होंने थाईलैंड मास्टर्स में। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।